उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां कभी हाथी सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं था बल्कि सत्ता का प्रतीक था। एक ऐसा जिला जहां बहुजन समाज पार्टी की राजनीति सिर्फ वोट नहीं भावना मानी जाती थी। ये कहानी है उस जिले की जिसे वर्ष 1995 में कुमारी मायावती ने अपने आदर्श भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था। जहां कभी बहुजन समाज पार्टी का ऐसा दबदबा था कि 5 की 5 सीटें हाथी के खाते में चली जाती थी, लेकिन आज उसी अंबेडकर नगर में बीएसपी संघर्ष करती दिखाई देती है। आखिर कैसे ढह गया मायावती का सबसे मजबूत किला? अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा। आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर की, जिसे कभी अकबरपुर लोकसभा कहा जाता था, और यही वो जमीन थी जहां से मायावती ने 1998, 1999 और 2004 में संसद तक का रास्ता तय किया। यानी दिल्ली की सत्ता का रास्ता अंबेडकर नगर से होकर गुजरता था। फिर आया 2007, बीएसपी अपने चरम पर थी और अंबेडकर नगर पूरा जिला नीले रंग में डूब गया। 5 के 5 विधानसभा सीटें बीएसपी के खाते में, यानी कटहरी, अकबरपुर, जलालपुर और जहांगीरगंज, जिसे अब आलापुर की सीट भी कहा जाता है, और टांडा, सब में बीएसपी ने जीत हासिल की। लेकिन क्या इस जीत के पीछे हाथी सिंबल या कुमारी मायावती थी, या कुछ ऐसे चेहरे थे जो बीएसपी की रीढ़ बन चुके थे, यानी लालजी वर्मा, रामअचल लाजबर, त्रिभुवन दत्त और राकेश पांडे जैसे चेहरे? ये वो नेता थे जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते थे, जाति समीकरण साधते थे, कार्यकर्ता जोड़ते थे, गांव की नाराजगी संभालते थे, और सरल भाषा में कहें तो अंबेडकर नगर में बीएसपी का चेहरा सिर्फ कुमारी मायावती नहीं थी, ये नेता भी थे। फिर आया 2012 और पहली बार बीएसपी का किला हिल गया। समाजवादी पार्टी ने जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि वोटों का समीकरण बदलने लगा था। मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में एसपी की तरफ चला गया। यादव वोट पहले से ही एसपी के साथ था। कुछ पिछड़ी जातियां भी धीरे धीरे एसपी के साथ जुड़ने लगी, और दूसरी तरफ ब्राह्मण वोट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने लगा था। यानी बीएसपी का सर्वजन मॉडल धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन तब भी बीएसपी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बड़े चेहरे अभी भी पार्टी में थे। वो कहते हैं ना, किले भी ढह जाते हैं जब अंदर दरार पड़ती है, और सियासत में हार बाहर से नहीं अपने ही लोगों से मिलती है। धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। बहन कुमारी मायावती ने उन्हीं नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया जो कभी बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, और शायद यही बीएसपी से सबसे बड़ी राजनीतिक गलती हो गई, क्योंकि जब ये नेता गए तो सिर्फ नेता नहीं गए, उनके साथ गया कार्यकर्ता, बूथ नेटवर्क, जातीय समीकरण, और सबसे जरूरी भरोसा। जो नेता कभी बीएसपी के लिए जमीन तैयार करते थे, वही अब दूसरी पार्टी की ताकत बन गए। आज बीएसपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही मानी जाती है कि पार्टी के पास अब अंबेडकर नगर में ऐसा बड़ा चेहरा कोई नहीं है जो अपने दम पर चुनाव जिता सके, और दूसरी तरफ मायावती का जमीनी संपर्क भी पहले जैसा नहीं दिखता। नई पीढ़ी जिसने 2007 के पहले की बीएसपी नहीं देखी, उसके बीच वो राजनीतिक जोश भी कम दिखाई देता है। जिस जिले को मायावती ने बनाया, जिस जिले से वो सांसद रही, जिस जिलों के उन्होंने मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात दी, उसी जिले में आज बीएसपी संघर्ष करती दिखाई देती है। अंबेडकर नगर जिले में बहुजन समाज पार्टी की ये कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है। राजनीति सिर्फ बड़े चेहरे से नहीं चलती, जमीन पर खड़े नेता कभी कभी पूरी पार्टी की असली ताकत होते हैं। आज उसी जिले में बीएसपी क्यों कमजोर पड़ गई? वजह क्या संगठन है, या नेताओं का जाना, या फिर बदलती राजनीति? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।